अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। डांसिंग क्वीन और क्वीन ऑफ लॉलीवुड के अलकाबात से आसमाने फन की बुलंदियों पर पहुंचकर महज 46 बरस की उम्र में दारे फानी से इंतकाल कर जाने वाली अदाकारा रानी की जाती जिंदगी के कई बाब ऐसे हैं जो इनके मद्दाहों की नजर से पोशीदा रहे। सिल्वर स्क्रीन पर हंसती मुस्कुराती और गाती हुई रानी के सीने में कितने दुख और गम थे ये सिर्फ वही जानती थी। अज़दवाजी जिंदगी की पै दर पै नाकामियों ने रानी को हमेशा परेशान और गमगीन रखा। इसके अलावा वो अपनी मोहसिन मुख्तार बेगम से वफा ना कर पाने के पछतावे में मुब्तला रही और ये दुख भी रानी की मौत तक इनके साथ जुड़ा रहा। आज इसी पर तफसील से बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। अदाकारा रानी 8 दिसंबर 1946 को लाहौर के मारूफ इलाके मजंग में पैदा हुई। इनका नाम वालिदैन ने नासरा बेगम रखा। रानी का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था। इनके वालिद मारूफ शख्सियत मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे। मुख्तार बेगम आगा हशर काश्मीरी की अहलिया थी। इनकी बहन फरीदा खानम को भी मौसीकी की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल था। वालिद की वफात के बाद रानी अपनी वालदा के साथ मुख्तार बेगम के घर मुंतकिल हो गयी। मुख्तार बेगम ने रानी की तरबियत की। इन्हें उठने बैठने चलने और गुफ्तगू के अंदाज भी सिखाए, जिसके बाद वो शोबिज की लाइफ ज्वाइन करने के काबिल हुई। इज़हार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है कुछ कह भी नहीं सकते। 1962 में रानी को फिल्म महबूब में काम करने का मौका मिला, मगर किस्मत इन पर मेहरबान ना हुई और इनकी ये अव्वलीन फिल्म ही नाकामी से दो चार हुई। महबूब की नाकामी के बावजूद रानी की खूबसूरती, इनकी फनी सलाहियतों और रक्स में शानदार महारत की बदौलत इन्हें उर्दू और पंजाबी जुबान की फिल्मों में तसलसल के साथ कास्ट किया जाता रहा। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि रानी की तकरीबन 2 दर्जन फिल्में यक्के बाद दीगरे बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी से कोसों दूर रहीं। यहाँ तक कि रानी को फिल्म इंडस्ट्री की मनहूस अदाकारा कहा जाने लगा और फिल्म मेकर्स रानी को कास्ट करने से कतराने लगे। इस सूरत हाल से निकलने में रानी को 5 बरस लग गए। इनकी पहली कामयाब होने वाली फिल्म देवर भाभी साबित हुई, जो 1967 में सिनेमा घरों की जीनत बनी। इस फिल्म में रानी ने वहीद मुराद के मुकाबिल मरकजी हीरोइन का कैरेक्टर प्ले किया। ये वहीद मुराद की मिसाली कामयाबियों का दौर था। उनके नाम पर फिल्में बिकती थी। वहीद मुराद की हीरोइन बनना रानी को रास आया, जिसके बाद इनकी मकबूलियत और शोहरत के तमाम दरवाजे भी खुल गए। रानी की फिल्म उर्दू हो या पंजाबी, लगातार कामयाबी इनका नसीब बन गई। 1970 में रानी ने हदायतकार हसन तारिक के साथ शादी कर ली। इन दोनों का साथ 1977 तक कामयाबी से चला। फिर हसन तारिक की जानिब से नजरअंदाज होने पर इनके इख्तलाफात शुरू हुए और रानी ने हसन तारिक से तलाक ले ली। हसन तारिक से अलहदगी का नुकसान रानी के कैरियर को भी मुतासिर कर गया। बेमिसाल फिल्मों की कामयाब तरीन हीरोइन के उस वक्त सबसे मकबूल हीरो शाहिद ने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। अपने फिल्मी सफर के रास्ते मखदूश होने पर रानी ने शाहिद के घर जाकर उनसे रिक्वेस्ट भी की कि वो इनके साथ काम ना करने का फैसला वापस ले लें, मगर शाहिद अपने रूहानी उस्ताद हसन तारिक को राजी रखने के लिए किसी तौर भी रानी के साथ मजीद फिल्में साइन करने को तैयार ना हुए। मजबूरन रानी को वहीद मुराद, मोहम्मद अली और गुलाम मोहिउद्दीन के साथ ही फिल्मों में काम करने पर कनात करना पड़ी। इनकी फिल्में भी कामयाब हुई, मगर शाहिद के साथ पेयर ब्रेक होने का नुकसान बहरहाल रानी को बर्दाश्त करना पड़ा। गम और दुख रानी की सेहत को मुतासिर करने लगे, जिस
जिसकी वजह से वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गईं। इस दौरान उन्होंने फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले फिल्म मेकर और सिनेमा ऑनर मियां जावेद कमर के साथ 1979 में दूसरी शादी कर ली, मगर इनका ये फैसला भी एक साल बाद ही गलत साबित हुआ और 1980 में इनके मियां जावेद कमर से रास्ते जुदा हो गए। कैंसर का लंदन से इलाज करवाने के बाद रानी ने 1982 में मारूफ क्रिकेटर सरफराज नवाज के साथ शादी करके घर बसा लिया। तकरीबन 9 साल तक इनकी जिंदगी खुशगवार अंदाज में बसर हुई, मगर रानी जब फिर से कैंसर के हमले में बेहाल होकर लंदन इलाज करवाने गईं, तो सरफराज नवाज ने भी इनका साथ छोड़कर 1991 में रानी को तलाक दे दी। ये सदमा रानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ। बुरे वक्त में खामद की बेवफाई ने रानी को बुरी तरह से मुंतशिर कर दिया। उस वक्त रानी पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही और अली एजाज के साथ काफी पसंद की जा रही थी, मगर अब शायद इनके पास वक्त कम रह गया था। जो बचा था वो लुटाने आखिरी फिल्मों और टीवी ड्रामों में लाजवाब कामयाबी रानी की जिंदगी का आखिरी स्पेल साबित हुआ। रानी के करीबी जराए बताते हैं कि जब वो शदीद बीमारी की हालत में कराची के एक बड़े अस्पताल में जेरे इलाज थी, तो इनसे पूछा गया कि आखिर ये मर्ज इनकी जान क्यों नहीं छोड़ रहा। तो रानी ने आबदीदा लहजे में अपने दिल की बात बयान करते हुए कहा कि मैंने अपनी मोहसिना मुख्तार बेगम की नाफरमानी की, इनका दिल दुखाया, इन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिसकी सजा आज मैं इस बीमारी की शक्ल में भुगत रही हूँ। काश आज मुख्तार बेगम होती तो मैं हाथ जोड़कर उनसे अपनी गलतियों और कोताहियों की माफी मांग लेती, लेकिन अब मेरे पास पछताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रानी की इस बेबसी को सिर्फ दिल वाले ही महसूस कर सकते हैं कि उनकी उस वक्त क्या कैफियत होगी, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। बीमारी से लड़ते लड़ते लाखों दिलों में बसने वाली रानी 27 मई 1993 को अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अल्लाह इनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।